अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, अपने अपने घरों में आबाद होंगे। अल्लाह ताला हम सबको नागहानी आफतों से, मुसीबतों से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। तो आज हम आए थे मिसाकुल माल। आज संडे है, तो ये होता है कि छुट्टी वाले दिन इंजॉय करते हैं हम सब कहीं बाहर जाके। तो अगर हमने कुछ ग्रॉसरी वगैरह करनी हो तो फिर हम लोग मार्केट चले जाते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे बेस्ट लगता है कि हम इम्तियाज़ सुपर मार्केट जाएँ और वहाँ से ही अपनी जो भी ग्रॉसरी वगैरह करनी होती है वो करें। और इसकी दूसरी रीज़न ये होती है कि बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं कि उन्होंने इम्तियाज़ जाना है, साथ साथ उन्होंने मिसाकुल माल में जो इंडोर पार्क है वहाँ भी जाना है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं इम्तियाज़ सुपर मार्केट में। यहाँ आने से पहले मैं घर में ही इस जो भी चीज़ें हमने लेनी होती हैं उनकी लिस्ट तैयार करवा लेती होती हूँ। तैयार मैं किससे करवाती हूँ ये मैं आपको अभी बताती हूँ। अभी इस वक्त मैं जो है सब्ज़ी और फ्रूट डिपार्टमेंट में आ चुकी हूँ और यहाँ मैं देख रही थी कि कौन सी सब्ज़ियाँ हम लें, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं। वो हर सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाते। तो अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि मैं अपनी जो लिस्ट है वो तैयार करवाती हूँ। तो वो मैं किससे तैयार करवाती हूँ? वो मैं तैयार करवाती हूँ अपनी बेटी से। क्योंकि मुझे लगता है कि ये आदतें जो हैं ये हम अगर बचपन से ही बच्चों को दे दें तो वो सारी ज़िंदगी उनके साथ रहती हैं और उनकी हेल्प करती हैं ज़िंदगी के जो है काम आसान करने में। तो ये होता है कि अगर आप ऐसे ही आ जाएं और ज़हन में सोचें कि हमने ये चीज़ें लेनी है, तो जब हम जाते हैं तो आधी चीज़ें तो वैसे ही भूल जाती हैं। तो घर आके फिर जो अहम चीज़ें होती हैं बाज़ औक़ात हम वो भी भूल जाते हैं, तो बहुत फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये होता है कि अगर लिस्ट वगैरह बनाई हो तो आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो भी आपको पता होता है कि आपने ये चीज़ें लेनी है। तो इसलिए मैं अपनी बेटी से कह देती हूँ तो वो साथ साथ बनाती जाती हैं। और इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब मैं लिस्ट अपनी बेटी से तैयार करवाती हूँ तो वो लिस्ट संभालने की भी मुझे टेंशन नहीं होती, क्योंकि वो मेरी बेटी अपने साथ साथ उसको लेके फिर रही होती हैं। और जब हम मार्केट जाके मैं पूछती हूँ कि लिस्ट कहाँ है तो वो फटाफट मेरे सामने आ जाती है। नहीं तो ये होता है कि मैं ख़ुद भी जो है वो भूल जाती हूँ। अगर मैं ख़ुद बनाऊँ ना तो मैं भूल जाती हूँ घर में। तो ये मुझे बहुत फ़ायदा होता है लिस्ट तैयार करवाने का। यहाँ से मैं बास्केट देख रही थी जो मुझे अपने वॉशरूम में इस्तेमाल के लिए चाहिए थी। वॉशरूम में जो सफाई की चीज़ें होती हैं ना, जैसे हार्पिक हो गए, ब्रश वगैरह हो गए, तो उनको रखने के लिए मुझे एक बास्केट चाहिए थी ताकि मैं ऑर्गेनाइज़ करके अपनी जो चीज़ें होती हैं उनको रख सकूं। उससे ये होता है कि आसानी रहती है आपको, आप आराम से उनको चीज़ों को समेट के एक साइड पे रख सकेंगे और वो प्यारी भी लगती हैं और इधर उधर घूमती भी नहीं है। बच्चों वाला घर है तो छोटा बेटा मेरा बहुत शरारती है। तो ये होता है कि वो चीज़ें उठा के इधर उधर कर देता है, जिससे मुझे बाद में काफ़ी परेशानी होती है। तो इसलिए फिर मैं यहाँ से ये बास्केट देख रही थी। तो अभी बच्चे ले रहे थे यहाँ से चॉकलेट्स वगैरह। ये वाले बिस्किट्स मैंने लिए थे अब्दुल रहमान के लिए। दुआ और अब्दुल्ला तो अपनी पसंद के ले लेते हैं, लेकिन छोटे बेटे के लिए मैंने ख़ुद से लेने होते हैं। यहाँ पे हमारी शॉपिंग हो चुकी है कंप्लीट और यहाँ पे बिल करवा रहे थे अभी हस्बैंड। तो बेटी और बेटा भी साथ हेल्प कर रहे हैं उनके। जो भी हमने शॉपिंग की है चीज़ें वगैरह उनको काउंटर पे रख रहे हैं। तो यहाँ से हम बिल करवाने के बाद जाएंगे सीधा पार्किंग में। वहाँ चीज़ें रखेंगे अपनी सारी गाड़ी में और उसके बाद हम जाएंगे बच्चों को लेके इंडोर पार्क। इंडोर पार्क में साकुल माल के अंदर ही है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। ये सेकंड फ्लोर पे है। तो अभी हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। बच्चों को पार्क में जाने की बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है। वो बहुत एक्साइटेड होते हैं और इवन कि वो घर से ही प्लान आउट करना शुरू कर देते हैं कि हमने वहाँ पे जाके ये वाले झूले में बैठना है, ये वाली गेम खेलनी है और हमने ये करना है वो करना है।
तो उनकी प्लानिंग तो फिर जो है घर में स्टार्ट होती है, गाड़ी में भी। इवन कि जब हम शॉपिंग कर रहे होते हैं उस टाइम भी उनकी यही बातें होती हैं, मामा हम ये करेंगे, मामा हम वो करेंगे। तो अभी आप वो देख रहे हैं सेकंड फ्लोर पे वो नाउ ओपन लिखा हुआ है, वो इंडोर पार्क का ही उन्होंने पब्लिसिटी के लिए लगाया हुआ है। अभी हम वहाँ जाएंगे। इस टाइम जो है सामान गाड़ी में रखा जा रहा है, बच्चे हेल्प करवा रहे हैं हस्बैंड की। तो अब हम पार्क की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। उससे ये होता है कि मुझे लगता है कि आप लोग बोर हो रहे होंगे, इसलिए फिर मैंने इसको यहाँ से जल्दी जल्दी आगे गुजार दिया है। तो अभी हम सेकंड फ्लोर पे पहुँच चुके हैं। वो हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, वहाँ से हम आए हैं। बच्चे पहले ही पार्क में जा चुके हैं, मैं उनके पीछे पीछे जा रही थी, वो जनाब भागते हुए आगे जा चुके हैं। तो वहाँ पे कर रहे हैं मस्तियाँ। मैं कासम अली शाह साहब की एक वीडियो देख रही थी, तो मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, जो कि मैं आपके साथ भी शेयर करना चाह रही हूँ। उन्होंने कहा था कि पेरेंटिंग में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को जो है अच्छा माजी दें, और इसके साथ साथ आप उनको सोशल एक्सपोजर दें। अच्छा माजी देने से उनका मतलब ये था कि आप उनको जो है खुश खुश जो है रखें, उनको घुमाने के लिए लेके जाएं उनकी पसंद की जगहों पे, या जहाँ पे जाके वो इंजॉय कर सकें। उनको इवन के उनको जैसे रिश्तेदार होते हैं उनके वहाँ पसंद के वहाँ पे लेके जाएं जहाँ पे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। हमारे बच्चों के साथ तो ये होता है कि अगर उनको खेलने के लिए कोई उनकी उम्र का बच्चा नहीं मिल रहा होता ना, तो कहीं भी जाएं तो वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है। ये उनकी बड़ी मुझे बात फील होती है कि वो फिर खुद से इंजॉय नहीं करते। लेकिन जब हम उनको बाहर लेके आते हैं जैसे पार्क वगैरह में, तो वहाँ आके तो फिर वो बहुत इंजॉय करते हैं। और उनकी कासम अली शाह साहब की बात थी कि इनको सोशल एक्सपोजर दें, वो भी फिर ऐसे ही पूरी होती है कि आप उनको जितना ज़्यादा बाहर घुमाएंगे, वो लोगों के साथ कांटेक्ट में रहेंगे, लोगों को देखेंगे, बाहर की दुनिया को देखेंगे, उतना ही ज़्यादा वो जो है उनका जो ज़हन है वो मैच्योर होता है, और वो सोचते हैं, अपना सोचने के लिए उनका जो है बातें ज़्यादा हो जाती हैं, जो कि उनको हेल्प आउट करती हैं। जैसे कि मैं बेटी की तरफ देखती हूँ कि जब वो कोई भी उनका उनका क्वेश्चंस होते हैं स्कूल की तरफ से, तो वो उनको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर रही होती हैं। तो जब मैं उनसे पूछती हूँ कि ये आप कैसे कर रही हो, तो वो फिर मुझे हवाला देती है, मामा हम ये मैंने इसको ऐसे किया, हम वहाँ गए थे ना, तो मैंने यहाँ वहाँ पे ये चीज़ देखी थी। या फिर वो उसको गूगल करती हैं, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें देखती हैं, ऐसी चीज़ें जो उन्होंने बाहर देखी होती है, तो वो फ़ौरन से उनको रिकॉल करती हैं। तो ये चीज़ें वाकई ही बहुत अहम होती हैं बच्चों की नशोनुमा में, उनकी तरबियत में, कि उनका जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ता है इन सारी चीज़ों से। तो मैं कासम अली शाह साहब की इस बात से बिल्कुल एग्री करूँगी। वो एक ग्रेट स्कॉलर हैं, और उनकी वीडियोस मैं अक्सर जब मैं फ्री होती हूँ मैं सुनती रहती हूँ। तो उससे ये होता है कि मुझे काफ़ी मज़ा भी आता है, हेल्प आउट होता है, और जहन में काफ़ी जो क्वेश्चंस होते हैं उनके भी आंसर्स जो होते हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इस टाइम जो है बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों में वो लगे हैं, और मेरी ड्यूटी क्या है कि मैंने छोटे बेटे को संभालना होता है। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं जनाब साहब, और जिधर एक साइड पे अगर मैं उनको सीधा इस तरफ कर देती हूँ तो उसी तरफ जाना शुरू कर देते हैं, और अगर वो उनका मुंह जो दूसरी तरफ हो जाता है वो उस तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जो है मैं छोटे बेटे के लिए उसके साथ साथ फिर रही हूँ, और उनके बाबा जो हैं वो बड़े बच्चों को जो है उनकी पसंद के झूले और गेमिंग करवा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करने के बाद कोई तकरीबन घंटा 1.5 घंटा हमने वहाँ पे गुजारा पार्क में। तो उसके बाद हम अभी जाएंगे वापस। अभी तो बच्चों का जाने का मुझे कोई मूड नहीं लग रहा है। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। अब मैं छोटे बेटे को लेके बैठी हुई थी एक कार के अंदर, वो भी एक गेमिंग कार है, उसके अंदर मैं बैठी हुई थी। और उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है जो है गाड़ी चलाने का।
तो इसलिए मैं उनको इधर लेके बैठी हुई, तो काफ़ी टाइम वो उधर बैठे गाड़ी सीखते रहे हैं, चलाते रहे हैं और मुझे भी ड्राइव करवाते रहे हैं। तो ये बैठे हुए हैं वो, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है गाड़ियाँ चलाना। तो इसलिए मैंने सोचा ये मौका गनीमत है। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरे पाँव में भी दर्द शुरू हो गया था क्योंकि पहले हम इम्तियाज़ में भी काफ़ी ज़्यादा घूमते रहे हैं चीज़ें लेने के लिए, और अब फिर ऊपर आना था सेकंड फ्लोर पे। यहाँ पे फिर बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा कभी इधर भागो कभी उधर भागो, और थोड़ा सा मैंने टाइम निकाल के आपके लिए फिल्मिंग भी की है। मुझे ये होता है कि ये वीडियोस हमारे लिए भी, जब मैं इनको यूट्यूब पे रखती हूँ संभाल के, तो ये हमारे लिए, जब हम इनको कोई देखेंगे, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत दे, तो माजी का एक अच्छा खुशगवार हिस्सा होंगी कि बच्चे ऐसे थे और इस तरह थे, हम यहाँ गए थे। वैसे तो बंदा भूल जाता है ना डेट्स वगैरह सारा, लेकिन इस तरह फिर काफ़ी जो मेमोरी का हिस्सा बन जाती हैं। यहाँ पे अब्दुल्ला मेरे बेटे हैं बड़े, वो गेम खेल रहे हैं। यहाँ इन्होंने क्या करना है, ये पानी के साथ इन्होंने अपनी एनिमी को मारना है। तो ये मुझे बहुत मज़े की लगी गेम, तो मैंने आपके लिए इसको फिल्म कर लिया। ये देखें, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इंजॉय कर रहे थे हम भी साथ अब्दुल्ला के। तो जी इसके बाद फिर वहाँ पे बेटी ने झूले वगैरह लिए हैं, और मैं अब्दुर्रहमान के साथ साथ उनको देख रही थी कि वो कहीं इधर उधर ना हो जाएं, तो मैं उनके साथ साथ रही हूँ। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, अब मेरा दिल कर रहा था कि बस बच्चे अब जल्दी से जो है झूले वगैरह ले लें अपनी मर्ज़ी के, और फिर हम घर को चलें और मैं कुछ देर के लिए आराम कर पाऊँ, क्योंकि घर जाके भी फिर जो है काम ना ख़त्म होने वाले शुरू ही रहते हैं, वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो घर जाके भी फिर खाने वगैरह का अरेंज करना था, और ये था कि उसका भी मैं ज़हन में सोच रही थी कि अभी जाके मुझे जो है खाना तैयार करना है। यहाँ पे ये वाली गेम हमने खेली थी लेकिन मिला कुछ भी नहीं था। अक्सर यही होता है। अब हम यहाँ से फ्री होके निकल रहे हैं बाहर, घर की तरफ जा रहे हैं, और आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए अच्छे अच्छे से, प्यारे प्यारे से। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट जो है वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लिफ्ट में आ चुके हैं और अब हम यहाँ पे जा रहे हैं घर की तरफ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।